हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट और एडुडेन। और हम टीजीटी साइंस के में आज जो फर्स्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल, टिश्यूज और प्रोटोप्लाज्म है, उसको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम जब सेल्स पे आए थे तो हमने सेल्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सब पढ़ा। हमने उसके बाद सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज पढ़ ली। फिर उसके अंदर हमने जो नॉर्मल ग्रोथ की प्रोसेस के अंदर जो सेल का डिवीजन होता है, माइटोसिस, उसको कर लिया था। अब हम आते हैं मियोसिस के अंदर। मियोसिस क्या है? मियोसिस वो सेल डिवीजन है जिसके अंदर हमारे गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स हमारे वो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं जो हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल लेके चलती हैं। हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल किस लिए लेती हैं? क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तब हमें दो चीजें चाहिए होंगी। एक होगी मदर और एक होता है फादर। और जो उनसे बनता है वो जाके जो ऑर्गेनिज्म है वो होता तो मदर और फादर की तरह ही है। और अगर मान लीजिए मियोसिस नहीं होगी और नॉर्मल डिवीजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो जो मदर सेल है और जो फादर सेल है, मदर सेल के अंदर भी 2n है, मतलब कि पूरे क्रोमोसोम है। वही फादर सेल के पास भी 2n है। और जब ये दोनों मिलके बनेंगे तो नया ऑर्गेनिज्म के अंदर 4n हो जाएंगे। 4n का मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। अगर जैसे ह्यूमन केस में अगर जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है, तो जो n है वो हो गया 23। यानी कि मदर के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं और फादर के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। वहीं अगर नॉर्मल माइटोसिस की प्रोसेस से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इन दोनों के मिलकर 46 प्लस 46 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, जो कि एक नई ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफाइन करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा। अब स्पेसिफिकली अगर जब ह्यूमंस की बात करते हैं, जो हमें पता है कि 46 हैं, अगर उसमें से एक भी कम या ज्यादा हो जाता है वो पर्टिकुलरली डिसऑर्डर हो जाएगा। और जहां अगर हम कहें कि सिर्फ माइटोसिस से ही हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तो वहां पर तो एक नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वही डबल हो जाएंगे, तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। जैसे टर्नर सिंड्रोम है, सिर्फ एक क्रोमोसोम बदल जाता है। इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये तो सिर्फ हम ह्यूमंस की बात कर रहे थे। इसी तरह से जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, जिन जिन के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उन सब के अंदर गैमेट्स की प्रोडक्शन होगी। गैमेट्स का मतलब ये है जो सेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, टोटल नंबर है, उसका हाफ होगा उस गैमेट्स के अंदर। जैसे कि जो ह्यूमंस के अंदर मदर करती है सिक्रीट एग और फादर सिक्रीट करता है स्पर्म्स। इन दोनों को अगर हम देखें तो इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होते हैं और स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। जब ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे और जो न्यू सेल बनेगी, या जिसे हम फिटस बोला जाएगा, अगर वो बन रहा है तो उसके अंदर भी 46 के 46 ही मेंटेन रहेंगे। और वो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मियोसिस करनी पड़ेगी। अब मियोसिस जो है प्रोसेस, वो दो फेज में होती है। अब मियोसिस क्या है? मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जब हो रही है, उसको हम पूरी तरह से देखेंगे कि कैसे होती है। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, इंटरफेज हमें पता है कि क्या होती है। इंटरफेज वो पर्टिकुलर स्टेज है जिसके अंदर में जो सेल है वो अपनी 3 स्टेज में बढ़ रही है। G1 फेज, S फेज और G2 फेज ग्रोथ कर रही है अपनी। वो डीएनए को रेप्लिकेट कर रही है और उसके बाद सेल डिवीजन के लिए जो डीएनए है वो अपनी फॉर्म में आना शुरू कर देता है, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, जो हमने माइटोसिस में भी पढ़ी है। अब जब हम इस पर्टिकुलर केस में आते हैं तो उसी तरह से जो इंटरफेज के बाद जब प्रोफेज बनाएगी तो उस पर्टिकुलर केस में जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के हमें दिखने लग जाएंगे। इसमें एक और चीज आती है। अब क्रोमोसोम्स तो हैं, जब हम ये लिखते हैं कि 2n है, 2n का मतलब क्या होता है? n का मतलब है कि वो हैप्लॉइड टाइप का जिसके अंदर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं।
वन सेट का मतलब है कि जब 46 बोल रहे हैं तो उसमें 2 सेट अवेलेबल हैं, 2 सेट अवेलेबल हैं। तो अगर हम ए बोल रहे हैं तो ए और ए डैश, बी और बी डैश, इस तरह से एक एक की 2-2 सेट अवेलेबल हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, कहीं आप उसको वो करो। इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो इन सबको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो मीन्स सेम, लोगस जो सेम टाइप के क्रोमोसोम होंगे वो हमेशा पेयर में होते हैं। तो प्रोफेज 1 के अंदर क्या होगा, वही सेंट्रियोल्स जाने लग जाएंगे अपोजिट साइड में, वही स्पिंडल फाइबर बनने लग जाएंगे। लेकिन जब प्रोफेज 1 हो रही है उस पर्टिकुलर टाइप में, जब हम माइटोसिस कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगली अलाइन हुए थे एक साथ। यहां क्या होगा, यहां जो क्रोमोसोम है वो पेयर में अलाइन हो जाएंगे, हमें 2 एक टाइप के क्रोमोसोम एक साथ दिखाई देंगे इस तरह से, और ये प्रोफेज में हमें दिखने लग जाएंगे। प्रॉपर क्रोमोसोम बन चुका है, सेंट्रियोल्स मूव करने लग गए हैं। और जब हम मेटाफेज के अंदर आएंगे हम ये देख पा रहे हैं कि ये 2 क्रोमोसोम एक जैसे हैं और ये 2 क्रोमोसोम एक जैसे हैं। और ये जब 2 क्रोमोसोम जब एक एक जैसे अब दिखाई दे रहे हैं आपको, अब इसके अंदर में क्या हुआ, ये जो प्रॉपर जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं इस तरह से, और जो स्पिंडल फाइबर है वो एक एक क्रोमोसोम को दूसरी तरफ लेके जाएगा। वही जो नॉर्मल प्रोसेस हमने माइटोसिस में देखी थी, उसी तरह से हाफ हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ऊपर चले गए हैं। लेकिन जब ये प्रॉपर 2, उसके बाद फिर टेलोफेज आएगी, साइटोकाइनेसिस आएगी, और जो ये 2 सेल्स बनी ये अपने आप में एक डिप्लॉइड सेल्स हैं। इनके अंदर भी इस समय 2n ही है। अब आपको कहेंगे कि ये कैसे हुआ। जब मैंने आपसे कहा कि एक नॉर्मल सेल के अंदर 2n टाइप होती है, जब हमने बताया कि जब G1 इंटरफेज में S फेज के अंदर डुप्लीकेशन हो गया तो ये 4n हो चुका है। तो जब अब ये दो सेल बन रही हैं, इन दोनों के अंदर 2n और 2n ही है, मतलब इन दोनों के अंदर इस समय इतना जेनेटिक मटेरियल है जितना एक नॉर्मल सेल के अंदर होता है, जिसमें ये भी, इसके पास भी अगर ह्यूमन के हिसाब से देखें तो 46 है और इसके पास भी 46 है। अब जब हमें गैमेट्स बनाने हैं और गैमेट्स के अंदर जो हैप्लॉइड होते हैं कि हमें सिंगल सिंगल वो चाहिए, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जब दोबारा से जो 2 सेल्स बनी उनके अंदर से अब नॉर्मल माइटोसिस की प्रोसेस हो जाएगी, और जैसे माइटोसिस होती है वैसे ही होगी। माइटोसिस में क्या होगा, फिर दोबारा से प्रोफेज आएगी, फिर मेटाफेज आएगी, और जब मेटाफेज आ रही है तब मेटाफेज की तरह सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अलाइन होंगे। हैप्लॉइड की तरह नहीं होंगे, क्योंकि हैप्लॉइड तो अब रहे ही नहीं है, जा चुके हैं, वो जाएंगे और वो हाफ हाफ हो जाएंगे। जब लास्ट में हमें जो सेल्स मिलेंगी वो हमें गैमेट्स मिलेंगे, और वो भी 4 कैसे, क्योंकि जब ये 2 सेल्स बनी थी, ये 2 सेल्स ये 2 सेल्स 2 हैप्लॉइड बनाएंगी और ये 2 सेल हैप्लॉइड बनाएंगी। इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है और इसमें भी n। n जो इस पर्टिकुलर केस में हैप्लॉइड नंबर, और ये कह सकते हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को बोला जाएगा। मतलब अगर हम मियोसिस को इन शॉर्ट में देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक सेल से हमें 4 गैमेट्स मिलेंगे, और जो 4 गैमेट्स होंगे वो 2n से सारे के सारे n होंगे, सबके सब एक हैप्लॉइड होंगे, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद ही वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाके पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग्स बना पाएंगे। अब जब हमने ये सारी फेज देखी, इस फेज में हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि प्रोफेज जो है, प्रोफेज 1 जो है, वो स्पेसिफिकली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में एक प्रोसेस होती है जिसे बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। नमस्कार दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर क्या है, आपने देखा होगा जब हम नॉर्मली एक ऑफस्प्रिंग हुआ है और ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, तो नॉर्मली जो कैरेक्टर्स हैं वो हाफ मदर से हाफ फादर से आते हैं।
लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब हम होमोलोगस क्रोमोसोम जब एक दूसरे के साथ बन जाते हैं रशिया में होने वाली है 2024 की, जो प्रोफेज के अंदर, तब वो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। बॉडी है जो जैसे आपको दिखाने के लिए इसका नाम रखा था एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है। ये दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये प्रोफेज 1 के अंदर एक क्रॉसिंग ओवर करेंगे। क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी कि ये दोनों आपस में नजदीक नजदीक आ जाएंगे। इस तरह से नजदीक आ जाएंगे और जो ये स्पेसिफिकली जो ये पोर्शन है जो यहां पर है, ये दोनों अपना जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? इसके बाद जो निकल के आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। अब आप देख रहे हैं ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इनके बीच में हुई क्रॉसिंग ओवर और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो कुछ इस तरह के दिखने लग गए कि एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम था उसके अंदर कुछ एक क्रोमोसोम का पार्ट जो यहां चला गया है और इसका वहां चला गया है। इस पर्टिकुलर से क्या काम होता है? क्रॉसिंग ओवर होने से जो वेरिएबिलिटी है वो बनी रहती है और नए ऑफस्प्रिंग के पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो क्या पता कौन सा जब ऑफस्प्रिंग बनेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कौन सा गैमेट जाके किससे मिलेगा, उससे एक नई वैरायटी और थोड़ी वेरिएशंस आ जाती है पर्टिकुलर कैरेक्टर्स में। इसलिए क्रॉसिंग ओवर एक बहुत जरूरी फिनोमिना है। उसके बाद मेटाफेज के अंदर वही है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। जो एनाफेज है उसके अंदर में स्पिंडल फाइबर से जुड़े हैं प्रोटीन के साथ, एक दूसरे के साथ जाने लग जाएंगे। और टीलोफेरोसाइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि जो हमारे पास सेल थी उससे हमारे पास दो सेल बनी जो कि डिप्लॉइड थी। फिर उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो सेम बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। उसी तरह से जब हम करेंगे तो हमें जो आखिरी में जो फाइनली हमें 4 गैमेट्स मिलेंगे और ये जैसे जो होंगे ये सब हैप्लॉइड फॉर्म में होंगे। इस तरह से मियोसिस होती है और मियोसिस सिर्फ इसलिए होगी ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद के वक्त जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो वो सेम हो। अब ये हमने देख लिया, हमने माइटोसिस देख लिया, हमने मियोसिस देख लिया। अब हम इसके बाद देखते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो माइटोसिस होता क्यों है। माइटोसिस ग्रोथ रिपेयर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है जैसे कि हमारे अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर डोली बनी थी। डोली क्या थी? एक शीप थी। शीप कैसे बनाई हमने? शीप हमने एक शीप से हमने एक सेल ली, उससे हमने पूरी तरह से एक शीप बनाई जो कि उसकी आइडेंटिकल कॉपी थी जिसे बोला डोली। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, उन सब के अंदर माइटोसिस से ही ग्रोथ होगी। वहीं अगर जिन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उस पर्टिकुलर सेल्स के अंदर ही हमारा मियोसिस होगा। उसके बाद क्या थी? नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं? इसके अंदर सिर्फ एक ही फेज होती है, इसके अंदर 2 होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ये हो गया। अब नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनती है? इसके अंदर 2 बनती हैं, इसके अंदर बनती हैं 4 और वो भी हैप्लॉइड सेल्स। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर में सेम रहता है, इसके अंदर में हाफ हो जाता है। और जेनेटिक वेरिएशन मतलब कि उनके अंदर कुछ चेंज तो नहीं हुआ जेनेटिक मटेरियल में, यहां कोई भी चेंज नहीं होता है। आइडेंटिकल बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी बनती है। यहां पर चेंज हो जाता है क्योंकि यहां पर
क्रॉसिंग ओवर हुई है और क्रॉसिंग ओवर होने से जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। अब हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सिर्फ हमारा टिश्यूज जो है उसको हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, और जो टिश्यूज हैं उसके अंदर में मेनली हम दो टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी जो फर्स्ट बायोलॉजी की यूनिट है वो खत्म हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।